सोशल एक्टिविस्ट रामनगरी शोपियान से। तो आड़ीजान, रशीद नगरी और पोशामा जहाँ पे आज सालाबारी हुआ है, इस वजह से कि जो हमारी मैशियत थी, सेब के बागात थे, वो सब ख़त्म हो गए। तो इससे पहले भी हमने बाहर लगाई थी, हमने धरने भी दिए थे, हम डिपार्टमेंट के पास गए भी, कंसर्न डिपार्टमेंट के पास, क्रॉप इंश्योरेंस में आप एप्पल को एडजस्ट कीजिए, क्योंकि एप्पल पे सिर्फ कश्मीर की ही माशियत नहीं चलती है, बल्कि थ्रू आउट इंडिया 50% लोग इसी पे गुजारा करते थे। तो आज 3:30-4 बजे नेशनल कैलेमिटी आई थी, तो जिस वजह से यहाँ पे करोड़ों का नुकसान हुआ है कि जो रशीद नगरी, आड़ीजान और पोशामा का एरिया है, इट कंप्रोमाइज मोर देन 4000 कनाल्स ऑफ लैंड, जो पूरे बागात थे, एप्पल तैयार थे। तो ये सालाबारी जो आज हुई बहुत तेज़ हुई और इतना सारा नुकसान हुआ कि कंपनसेशन की गुहार लगानी पड़ेगी जो हम यहाँ पे फार्मर्स है। तो मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ, एलजी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि जो ऑलरेडी यहाँ पे लोगों के पास केसीसी है वो माफ़ किया जाए, और जो इंटरेस्टेड उनकी है, इंटरेस्ट जो केसीसी के एक्स्ट्रा और भी कोई बैंक की इंटरेस्ट है तो उसको भी माफ़ किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट तो उनको कंपनसेशन दिया जाए एज़ पर कि जितने उनके कनाल्स है। हर एक कनाल का तकरीबन अगर आप देखेंगे कि एक कनाल में एक साल में मोर देन 1 लाख से ज़्यादा खर्चा आता है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ डिपार्टमेंट से कि एक कनाल लैंड में कम से कम 1 लाख रुपया कंपनसेशन इनको देना चाहिए, ताकि अपनी ज़िंदगी बसर करे। और मेरी गुजारिश है डीसी शोपियान से और कंसर्न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कि वो यहाँ पे अपना टीम भेजे और जो नुकसान इन फार्मर्स का हुआ है इसका एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए, ताकि जो इनका लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं से पूरा तो रिकवर हो नहीं सकता, कि ये तो करोड़ों का मसला है, पर इतना कह सकते हैं कि थोड़ा इनको भी कंपनसेशन मिले ताकि अपना रोज़गार फिर से स्टार्ट करे। ये तो एक नेशनल कैलेमिटी है, और गुजारिश करता हूँ कि एप्पल इंश्योरेंस जिसकी डिमांड हम शोपियान वाले इससे पहले भी कर रहे थे कि क्रॉप इंश्योरेंस में एप्पल को भी एडजस्ट किया जाए, वो आपकी ऐन नवाजिश होगी। बाकी शुक्रिया। यहाँ पर जो आड़ीजान एरिया है या पोशाम एरिया है, यहाँ पर हेल स्टार्म हुआ है आज, जिसकी वजह से लगभग 100% नुकसान हुआ है। और लगभग यहाँ पर अभी हार्टिकल्चर की टीम भी आई थी, तो उन्होंने भी यहाँ पर देख लिया है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरी इस हवाले से डीसी साहब से गुजारिश रहेगी कि इसको नेचुरल कलामिटी करार दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कोई रोज़गार नहीं है, सारे लोग इसी से मुंसलिक है, इसी के साथ जुड़े हुए हैं, हार्टिकल्चर के साथ ही। तो इनका पूरा नुकसान हुआ है, क्योंकि इन्होंने अभी तक खर्चा किया था, जो इनके एप्पल आर्चर्ड्स थे इसमें खर्चा हुआ था, कभी 4 लाख, किसी के बाग में 4 लाख 5 लाख रुपया खर्चा हुआ आया था अभी तक, क्योंकि बैंक से लोन भी लिया है, केसीसी भी इसी पे लेते हैं, ऑर्चर्ड्स पे ही। तो उनके पास, बेचारों के पास अब कुछ नहीं बचा है, जो इंटरेस्ट है वो भरने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि पूरी उम्मीद जो थी, क्योंकि अभी सीज़न आने वाला था, तो लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी इससे कि सारी, और दूसरी तरफ से सारी इकनॉमी जो है इस एरिया की इसी पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर कोई और वसीला नहीं है, कोई और सोर्स नहीं है इनकम का, सारे लोग इसी के साथ जुड़े हैं। और मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और डीसी साहब से भी गुजारिश रहेगी कि इसको नेचुरल कलामिटी करार दिया जाए और इनको फुल कंपनसेशन दी जाए। मेरा मुतालबा है कि 50,000 पर कनाल के हिसाब से इनको कंपनसेशन दी जाए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी गुजार सके आसानी से। और दूसरी तरफ से मैं ये, क्योंकि मेरा पहले से स्टैंड था कि जो एप्पल इंश्योरेंस स्कीम है वो लॉन्च की जाए, क्योंकि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसमें एप्पल नहीं आता है, तो उस वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। जो शुपियन एरिया है, क्योंकि मेनली डिपेंडेंट हैं सेबों पे ही। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि इसको एप्पल इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की जाए यहाँ पर, क्योंकि लगभग हर 2 साल 3 साल बाद हिल स्टार्म होता है, तो लोगों के पास कुछ नहीं बचता है, तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, जो वो करते हैं उनके पास कुछ नहीं बचता है, 10 साल पीछे चले जाते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि और जो भी रेवेन्यू टीम है उनसे भी मेरी, तहसीलदार साहब से भी गुजारिश रहेगी कि वो कल आए और यहाँ पर जो एक्सेस करे, जो यहाँ पर डैमेज हुआ है उसकी रिपोर्ट बनाए और टाइमली उसको सबमिट करे और कंपनसेशन के लिए भेजें।